Good evening to all of you. NDA, CDS, Navy, Air Force, Bank, PO, CAT, CLAT, MAT, UPTGT, PGT, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी प्रतियोगी साथियों के लिए जो ये सेशन कॉमन एरर का, एंटोनिम का, सिनोनिम का, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को पढ़ाने का, उन्हें हल कराने का जो ये सिलसिला चलाया जा रहा है जी, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी हिस्सा लीजिए और अपनी सफलता को जी सुनिश्चित कीजिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों के इससे पहले भी कॉमन एरर डिटेक्शन का सेशन आप लोगों को जी पढ़ाया जा चुका है, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। और जिन विद्यार्थियों ने उसे ना पढ़ा हो उसको जाके जी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये कॉमन एरर का है, आपको इसमें एरर डिटेक्ट करना है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of the contains as an error, select the part that contains the error from the given options, है ना। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें से जहाँ भी है जो भी एरर है, देखिए जिस पार्ट में एरर है उसको आपको जी सिलेक्ट करना है। प्रश्न देख करके आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपनी सफलता को आप लोग सुनिश्चित करिए जी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉमन एरर का, चाहे वो मसला हो, चाहे वो एंटोनिम का, सिनोनिम का, ग्रामर का कोई भी चैप्टर हो जी, वो प्रैक्टिस से ही आप लोगों को जी प्रोफिशिएंसी, उसमें मास्टरी आप गेन कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आई हैव, ओके एक मिनट जी, आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, पढ़िए, देखिए इसमें किस पार्ट में है आई हैव नो इन्फॉर्म अबाउट टूडेज मीटिंग विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग भी अपनी तरफ से हल करते रहिए जी, फटाफट आप लोग डिटेक्ट करते रहिए, बताते रहिए। देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे नो इन्फॉर्म, तो ये जो नो इन्फॉर्म दिख रहा है ये जी गलत है, यहीं पे एरर है, इसको होना चाहिए नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे आपको नाउन की ज़रूरत है जी, जैसा कि होगा मेरे पास कोई सूचना नहीं है, तो आई हैव नो इन्फॉर्म नहीं होगा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन होगा, राइट। तो एरर कहाँ है जी, इसी पार्ट में एरर है, अर्थात इसी पार्ट में ही जी एरर है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये देखिए, अब बताइए दूसरे प्रश्न में, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप लोग जी बताते रहिए, आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन, ओके, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस। तेजस्विन जो है, जो कि इंडियन स्पोर्ट्समैन, द इंडियन स्पोर्ट्समैन, ओके, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन तेजस्विन इज लीडिंग, लीड कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। किसका नेतृत्व कर रहा है जी, अगुवाई कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, लीड कर रहा है द एंटी रेस कॉज इन द यूएसए, है ना। तो यूएस में वो एंटी रेस को जी लीड कर रहा है। अब बताइए इसमें कहाँ गलत है, इसमें जी जो गलत है वो यहाँ है जी, द एंटी रेस कॉज नहीं होगा जी, है ना, इसको होना चाहिए, सही होना चाहिए एंटी और रेसिज्म, एंटी रेसिज्म कॉज इन यूएस, ये होना चाहिए जी, ये एंटी रेसिज्म होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे जी गलत है, एंटी रेस कोई शब्द नहीं है, इसको होना चाहिए एंटी रेसिज्म, क्योंकि होता है जी जातिवाद के खिलाफ। रेसिज्म आप जानते होंगे, जातिवाद होता है। जातिवाद क्या होता है जी, नस्लवाद होता है, जातिवाद होता है, नस्लवाद होता है, मतलब किसी नस्ल को, किसी जाति को अन्य जातियों से श्रेष्ठ समझने की जो धारणा होती है, विचारधारा होती है कि इस नस्ल के लोग अच्छे हैं, बाकी और सब नस्ल के लोग बदतर हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, एंटी रेस नहीं होगा, एंटी रेसिज्म होगा, ठीक। आप लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलिए जी। अगर आप इसी तरह से जी प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना, और इसी तरह की जी प्रैक्टिस आप लोगों को
एप्लीकेशन पे भी कराई जा रही है। जिन भी विद्यार्थियों को उससे जुड़ना है जी वो संपर्क कर सकते हैं, पढ़ाया जा रहा है। और नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 देखिए, कहते हैं गूगल हैज सेट ऑन एन इंडियन फंड एंड अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन। ओके, अब देखिए इसमें क्या एरर है जी। गूगल हैज सेट एन इंडियन फंड, ध्यान से पढ़िए, एन अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन। ओके, कि गूगल ने जो है एक इंडियन फंड को जी सेट ऑन किया है। अब ये सेट ऑन नहीं होगा जी। ओके, सेट ऑन नहीं होगा, यही पैरा रहे जी। ये सेट ऑन नहीं होना चाहिए, ये सेटअप होना चाहिए। अब सेटअप क्यों होना चाहिए जी? देखिए सेटअप का क्या अर्थ होता है। सेटअप का अर्थ होता है, सीधा अर्थ इसका जी होता है इस्टेब्लिश अ बिजनेस। कोई बिजनेस को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं तो सेटअप होता है, सेट ऑन नहीं होता जी। ओके, सेटअप का अर्थ ही होता है इस्टेब्लिश अ बिजनेस, या कह सकते हो स्टार्ट अ बिजनेस। ओके, या इसी को कह सकते हो फाउंड अ बिजनेस, किसी बिजनेस या किसी संस्थान की जो स्थापना करना, उसको जी शुरू करना होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप ये बात समझ गए कि सेट ऑन नहीं होगा, यहाँ पे सेटअप होगा, अर्थात ये गलत कहाँ है जी, इस पार्ट में एरर है। गूगल हैज सेट ऑन नहीं होगा, कह रहा है कि गूगल हैज सेट ऑन एन इंडियन फंड एंड अनाउंस्ड, और घोषणा किया, एन इन्वेस्टमेंट, एक निवेश का, ऑफ $10 बिलियन, $10 बिलियन के निवेश का जी एक घोषणा किया, ठीक है ना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो सेट ऑन नहीं होगा, सेटअप होगा, ठीक। ओके, आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने जी। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए और समझते रहिए बात को जो आपको बताई जा रही है। पढ़िए, कहाँ है एरर, इसी में दिया हुआ है, इसी 4 पार्ट में आपको जी बताना है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक रिसर्च के मुताबिक, एक रिसर्च के अनुसार, अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च, एक तत्कालिक रिसर्च के अनुसार, और किसके द्वारा रिसर्च है जी? बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, अ 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन, 65 साल के व्यक्ति को, इज देन नो लॉन्गेस्ट कैटेगराइज्ड एज ओल्ड, यानी कि 65 साल के व्यक्ति को वृद्धों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा जी, ठीक है ना। मतलब 65 साल के व्यक्ति को जो है 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन को बूढ़ा नहीं माना जाएगा। किसके रिसर्च के अनुसार जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, ठीक है ना। अब देखिए एरर कहाँ है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू करंट रिसर्च बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अ 65 ईयर्स ओल्ड पर्सन इज देन, देखिए यहाँ देन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नाउ होना चाहिए, नाउ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देन का सामान्य तौर से प्रयोग, देन का जी, देन का प्रयोग सामान्य तौर से पास्ट टेंस में किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पास्ट नहीं इज है, तो यहाँ नाउ होगा जी। ओके, और ये नो लॉन्गेस्ट नहीं होगा, ये होगा नो लॉन्गर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहीं पे जी गलत है, ये होना चाहिए देन नो लॉन्गर, देन नो लॉन्गेस्ट नहीं होगा, नाउ नो लॉन्गर होगा। तो अर्थात ये सी पार्ट में जी एरर है, ठीक है ना। समझ जा रहे हैं आप लोग? फटाफट इसी तरह से जी कॉमन एरर के सेशन को जी इसी तरह से आप लोग लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रश्नों को हल करेंगे, देखिए आप पढ़ते भी रहिए, थियरी भी अच्छे से पढ़िए, आप एंटोनिम सिनोनिम सारे चैप्टर को ग्रामर के कवर करते रहिए। लेकिन आप लोगों को मैं एक सच्ची सलाह दे रहा हूँ, है ना, कि जो कि मेरा अनुभव मुझे सजेस्ट करता है कि जब तक आप लोग जी प्रैक्टिस नहीं दमदारी से करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, आपकी सफलता में जी थोड़ा सा संभावना कमजोर हो सकती है, ठीक है ना। अब उस बात को मैं कैसे बताऊं आपको कि नहीं जी, आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दीजिए, ठीक है ना। थियरी पढ़िए, अच्छी बात है। देखिए, द गाइड गेव अस कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन, देखिए बहुत गहराई से नहीं है, लेकिन ये सब लिए हुए प्रश्नों को ही जी टारगेट किया जा रहा है, जो आए हुए प्रश्न उनको टारगेट किया जा रहा है कि ताकि आप लोग समझ जाएं। द गाइड गिव अस कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल कैसल। ओके, यानी गाइड ने हम लोगों को पूर्ण जानकारी दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया। तो यहाँ कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगा जी, कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन की जगह होना चाहिए जी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, अब समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा।
यानी कि गाइड ने हम लोगों को पूर्ण जानकारी दिया, संपूर्ण जानकारी दिया अबाउट द हिस्टोरिकल कैसल, ऐतिहासिक जो कैसल हैं, गढ़ी हैं, किले हैं, उनके बारे में जी हम लोगों को संपूर्ण जानकारी दिया। तो ये क्या गलत कहा है जी? कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन नहीं होगा, यही गलत है जी, इसी को होना चाहिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। चलिए ध्यान देते रहते हैं फटाफट। मिस्टर राय वॉज नॉट ओनली बट सक्सेसफुल एंड हम्बल आल्सो। देखिए सीधी सी बात है, ये सब क्वेश्चन बहुत गहराई से नहीं आए हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आपका ध्यान जी वहां तक नहीं जा सकता। प्रैक्टिस करते रहिए। ये जी किसका बन रहा है? नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? सेम वही चीज है। देखिए ये नॉट ओनली मिल गया, तो यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बट हम्बल आल्सो, तब तो बनेगा नॉट ओनली बट आल्सो का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? ओके, तो मतलब हो जाएगा मिस्टर राय वॉज नॉट ओनली वेरी सक्सेसफुल। मिस्टर राय केवल बहुत सफल ही नहीं है, अपितु वो विनम्र भी हैं, है ना? मिस्टर राय केवल सफल ही नहीं है, अपितु वो बहुत विनम्र भी हैं। तो बट हम्बल आल्सो होना चाहिए। ओके, तो अब आपका जी ये गलत कहाँ है आपका? ये देखिए ये वाला पार्ट ही गलत है, इसको होना चाहिए, ये होना चाहिए बट नॉट हम्बल आल्सो। तो इसको काटिए, इसको अगर हम बट कर दें बट हम्बल आल्सो तो सही हो जाएगा। राइट, इसी पार्ट में जी एरर है। ठीक, आगे ध्यान देते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। ओके, बताइए 7 नंबर क्वेश्चन में जी क्या गलत है? देखिए ड्यूरिंग द समर मंथ्स, समर मंथ के दौरान देयर इज शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे जी, डर्थ होता है, कमी होती है, ठीक है ना? ओके, देयर इज शॉर्टेज, कमी है, अभाव है, क्राइसिस भी कहते हैं इसको, समझते रहिए। ड्यूरिंग द समर मंथ्स देयर इज शॉर्टेज ऑफ पावर, कि गर्मी के मौसम के दौरान देयर इज शॉर्टेज ऑफ पावर, यानी पावर जो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी पावर में जो होती है कमी होती है, पावर की कमी होती है, यानी विद्युत की उपलब्धता जी कम होती है। इन मच पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अधिकांश हिस्से में, देश के बहुत से हिस्से में। तो यहाँ मच नहीं होगा जी, यहाँ पे मेनी होगा। क्यों? क्योंकि मेनी का प्रयोग जी काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। काउंटेबल नाउन है ये, इसे गिना जा सकता है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, चार हिस्सा ना। और ये जी मच का जो प्रयोग होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, समझ गए ना? यहाँ मच पार्ट्स ऑफ द कंट्री नहीं होगा, मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री होगा। ये देखिए इन मच पार्ट्स ऑफ कंट्री, यही जी गलत है, यहाँ मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री होना चाहिए, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे हैं? चलिए 8 क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट देखते रहिए, बताते रहिए, इसी तरह का सेशन आप लोगों को जी पढ़ाते रहेंगे कॉमन एरर का। कहते हैं मोहन वॉज वेरी हंग्री, मोहन बहुत भूखा था। सो ही हैड मिस्ड, इसलिए उस सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। कहते मोहन वॉज वेरी हंग्री, मोहन बहुत भूखा था। सो ही हैड मिस्ड, क्योंकि इसलिए उसने मिस कर दिया था। और ब्रेकफास्ट नाश्ता, दैट मॉर्निंग, है ना? तब यहाँ पे क्या होगा जी? ओके, अब यहाँ पे ये होगा जी कि मोहन वाज वेरी हंग्री, सो यहीं पे जी एरर है, तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, है ना? सी, और ये हो जाएगा ये एज ही मिस्ड, क्योंकि उसने मिस कर दिया। और ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग, उस सुबह उसने नाश्ता नहीं किया जी, इसीलिए मोहन जो है उस सुबह जो है वो बहुत भूखा था, ठीक है ना? ओके, चलिए अब एरर आपका यहीं पे है जी, सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए। देखिए थियरी आप लोग पढ़ के रखिए, प्रैक्टिस का सेशन है, यहाँ पे हर बात को जी बहुत डिटेल्स से नहीं समझाया जा सकता, प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो जो मैंने आप लोगों को जी थियरी का जो रूल का जी सेशन पढ़ाया है, आप वहाँ से पढ़िए उन सारी चीज़ों को, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता, नहीं तो
जो मकसद है हम लोगों का प्रैक्टिस का, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके, वो नहीं हो सकता। द रीजन फॉर माई अब्सेंस, द रीजन फॉर माई अब्सेंस, मेरी अब्सेंस जानते होगे, मेरी अनुपस्थिति का कारण, फ्रॉम द ऑफिस, यानी ऑफिस से मेरी उपस्थिति का कारण अवाज था, ऑफिस से मेरी अनुपस्थिति का कारण था, क्या था, बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार था। अब देखिए जी, ये एक बात आप समझिए कि रीजन और बिकॉज दोनों को साथ में प्रयोग करना सही नहीं है। जब रीजन है तो बिकॉज का कोई काम नहीं है जी, ओके, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, फालतू में यूज किया जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, द रीजन फॉर माई अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, यानी ऑफिस से मेरी उपस्थिति का कारण वाज था। अब यहाँ पे बिकॉज की जगह जी आ जाना चाहिए दैट आई वॉज इल, ओके। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पे कहाँ गलत है जी, बिकॉज आई वॉज इल नहीं, यहाँ पे होना चाहिए दैट आई वॉज इल, है ना, यानी ऑफिस से मेरी उपस्थिति का कारण था कि मैं बीमार था, ओके। ऑफिस से मेरी अनुपस्थिति का कारण था कि मैं बीमार था, तो ये नहीं होगा, बिकॉज का यहाँ पे प्रयोग अनायास है जी, ओके। यहाँ पे दैट होना चाहिए बिकॉज की जगह। समझ गए होंगे आप लोग प्रश्नों को जी अच्छे से। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है जी, तो थियरी के सेशन में जो पढ़ाया है मैंने, आप उसको एक बार पढ़ के देखिए जी, है ना। जो मैंने आपको एडजेक्टिव का पार्ट पढ़ाया है, वैसे तो सारा भी नहीं पढ़ाया गया, एडवर्ब का पढ़ाया गया है, यूट्यूब पर है, आप लोग उसको जी आराम से पढ़िए, पहले थियरी को पढ़ लीजिए, कभी भी हड़बड़ाहट नहीं करते। अगर आपने थियरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है जी, तो प्रैक्टिस के सेशन में आप कमज़ोर हो जाएंगे, कोई बात आपको समझाई जाएगी तो आप फटाफट उसको समझ नहीं सकते जी, ठीक है। देखो, इफ़ आई एम यू आई वुड टेक द रिस्क गोइंग टू द मार्केट, यानी कहने का मतलब है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है जी। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का मैंने नाम लिया, तो जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, वो भली भांति अभी तुरंत समझ जाएंगे, और जिन विद्यार्थियों ने कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जी। इसलिए जब मैंने कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूट्यूब पे पढ़ाया है, तो उसको जी आप लोग पढ़िए ना। तो इफ आई एम यू, यहीं पे ये गलत है जी, कहाँ कहने का वाक्य हो रहा है इफ, अब ये होना चाहिए इफ आई वर यू। इसका मतलब क्या होगा, क्लियर, यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आपकी जगह होता, तो देखिए, तो के लिए देन नहीं लिखते जी, कॉमा का प्रयोग करते हैं। यदि मैं आपकी जगह होता तो क्या, आई वुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू द मार्केट, यदि मैं आपकी जगह होता तो बाजार जाने की जोखिम में ना लिया होता, है ना जी। केवल ता आता रहता है जी, कल्पना होती है इसमें, यानी यथार्थ में कुछ भी नहीं होती है, कंप्लीट जो है इमेजिनेशन होता है जी, कंप्लीट कल्पना होती है, केवल कल्पना में ही सब कुछ चला करता है। जैसे कि एक बड़ा ही मजाकिया जो है जी, गांव में कहा जाता है कि जो कल्पना में बहे जाते हैं, उनके लिए एक चीज कहा जाता है कि यदि गुड़ होता तो मैं गुड़ भरी बनाता। गुड़ भरी जान के ना, एक मिठाई होती है जी, ओके। यदि गुड़ होता, यानी गुड़ भी नहीं है, तो मैं गुड़ भरी बनाता और आटा उधार ले आता, लेकिन मैं क्या बताऊं, तेल ही नहीं है। यही है ना जी, कि पूरा सिर्फ इमेजिनेशन में उनके सब कुछ चल रही है, केवल कल्पना है उनकी, ठीक है ना, कि गुड़ होता तो गुड़ भरी बनाता, आटा उधार ले आता, क्या बताऊं मेरे पास तेल ही नहीं है। तो है क्या उनके पास, कुछ भी नहीं है, केवल खाने की बनाने की कल्पना उनके दिमाग में चल रही है, ठीक है ना। तो वैसे ही कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता। फिलहाल इसे मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, इसको मैं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं पढ़ाया है तो आप लोग समझ गए होंगे। इफ आई एम यू नहीं होगा, इफ आई वर यू होगा, तो ये गलत कहा है जी, ये देखिए इसी पार्ट में एरर है, इफ आई एम यू नहीं होना चाहिए, इफ आई वर यू होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, ओके। देखिए, अब अगले सेशन में, इन कॉमन एरर के अगले सेशन में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को, प्रतियोगी साथियों को जी मेरा नमस्कार।